और इन सब के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सभी जिलों के डीएम के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से निर्देश दिए गए। तो चुनाव आयोग के गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। इलेक्शन कमीशन की बैठक हुई और उस दरमियान क्या कुछ गाइडलाइन दिए गए वो जरा देखिए। काउंटिंग सेंटर को बड़ा बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाहर से आए मजदूरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की बात कही गई। माइग्रेंट का 100% नाम वोटर लिस्ट में हो, ये भी निर्देश दिया गया। ज्यादा बूथों को देखकर ज्यादा कर्मी लगाए जाए, इस बारे में भी जानकारी दी गई। महिला कर्मियों को भी चुनाव कार्य में लगाया जाए। चुनावी सभा का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया। जो पार्टी पहले स्थान की बुकिंग करे उसे ही स्थान दिया जाए। सभी जगह सेक्टर ऑफिसर की तैनाती हो। बड़े बूथों पर बीएलओ की तैनाती करने के निर्देश दिए गए। गाइडलाइन ऑफ कोविड का आया है, उस पर विचार विमर्श हुआ और साथ साथ यह कहा गया कि स्टेट स्तर पर हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पर, और जिला और एसी स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तैयार करने के लिए और उनके सुझाव की मांग की गई है। इसी तरह से इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग सेंटर स्पेसियस बनाने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और इसमें कहीं प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ये में साथ ही साथ जो बिहार में माइग्रेंट्स आए थे उन सभी का 100% नाम निर्वाचक सूची में जुड़े, इसके लिए कैसे उन्होंने प्रयास किया है, उनके पास डाटा अवेलेबल है और जो भी अहर्ता रखते हैं उन अहर्ता रखने वाले माइग्रेंट्स का निर्वाचक सूची में नाम जुड़ने के विषय में डॉक्यूमेंटेशन करने की बात भी सीओ साहब ने बताया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार कार्मिकों की अधिक आवश्यकता होगी, तो चूंकि मतदान केंद्र की संख्या बढ़ गई है, इसलिए महिला कार्मिकों को भी जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए वहां पर उनको डिप्लॉयड करना होगा। और इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बूथों की संख्या 72,000 से बढ़कर 1,06,000 हो गई है। इससे सियासी दलों की चुनौतियां तो बढ़ी है, वहीं चुनाव आयोग के सामने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की भी चुनौती है। बिहार का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसे अपॉर्चुनिटी मान रहा है, अवसर मान रहा है और दावा कर रहा है कि बूथ संख्या बढ़ने का फायदा उसे ही होगा। जिन्होंने करोड़ों लोग पैदल चल के बिहार आए हैं, जिसको नीतीश कुमार जी छोड़े हैं, उनके पास मात्र 5 साल में एक बार मौका मिलेगा कि अपने मत के प्रयोग के बदौलत सरकार को बदले। जब बूथों की संख्या बढ़ी है तो मतदान भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमारे महागठबंधन को, हमारे दल को वो प्रतिशत में फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार जी ने 15 साल में जो काम किया, जो काम का शिलान्यास किए, उसका उद्घाटन भी किए, जो दिख रहा है, जिसका बिहार के 12 करोड़ जनता देख रही है। एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता सब ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला होगा इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। चिराग पासवान एलजेपी के लिए 42 सीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एलजेपी 25 से 28 सीटों पर मान जाएगी। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू 115 से 120 और बीजेपी 103 से 108 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे में बीजेपी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। और शीर्ष नेताओं के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही बिहार की चुनाव होगी और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए एनडीए में किसी बात को लेकर के कहीं कुछ संशय नहीं है, यह स्पष्ट है। इसलिए हम लोग को सीटों के भी तालमेल में हम लोग एक बड़े भाई की भूमिका में जब नेतृत्व स्वीकार हुआ है तो बड़े भाई की भूमिका में भी ये संभव है, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं हो सकता है। जब एनडीए के नेता फ्लोर पर बैठेंगे, डेस्क पर बैठेंगे, तो बड़ी आसानी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सीटों का बंटवारा करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे
और लोकसभा के प्रदर्शन को विधानसभा में भी दोहराएंगे।